नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार आपके अपने एसआई क्लासेस 121 में आपका स्वागत करता हूं। मैंने आपको नंबर सिस्टम का पार्ट 1 करा दिया, औसत का पार्ट 1 करा दिया है। अब औसत का आज हम कराएंगे आपको पार्ट 2। ठीक, पार्ट 1 में हमने आपको कुछ क्वेश्चन कराए थे। हमने आपको ट्रिक से पढ़ाया था, आज भी हम ट्रिक और बेसिक दोनों देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम आपसे कहते हैं कि हमारे चैनल एसआर क्लासेस 121 को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। ठीक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी के औसत अंक 35 है। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों का औसत अंक कितना है? 35 है। औसत अंक 35 है। ठीक, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है 900, बी है 700, ऑप्शन नंबर सी है 995 और ऑप्शन नंबर डी हमें दे रखा है 4200। ठीक, आइए क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन दिया है हमें, किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थियों का औसत अंक 35 है, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, विकल्प दे रखे हैं 90, 700, 995 और 4200। ठीक, ऐसे जब संख्या दे रखी होगी 120 है और अंक औसत जो 35 है, पूर्णांक ये है, तो ऐसे हम क्या करते हैं, हम सीधा शॉर्ट ट्रिक। टोटल मार्क बराबर क्या होगा? सॉल्यूशन। ट्रिक है टोटल मार्क बराबर होगा एवरेज इनटू टोटल मेंबर। ठीक, या औसत, हिंदी में लिखेंगे इसे औसत गुणा कुल परीक्षार्थी। ठीक, औसत कितना है इसमें? 35 दे रखा है, गुणा कुल परीक्षार्थी कितने हैं? 120, गुणा रख ले 120। ठीक, जब किसी संख्या की 0 से गुणा करते हैं तो आता है 0। ठीक, और 12 पंजे 60, 60 का भी 0।
लिख लिया। अब 12 तिया 36, 36 प्लस 6 42, 4200 आंसर। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। देखिए हम आपको एक बार और समझाते हैं। किसी परीक्षा में परीक्षार्थियों के औसत अंक 35 है तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, अब हमने आपको ट्रिक दी, टोटल मार्क बराबर एवरेज इनटू टोटल मेंबर, यह हिंदी में बोलेंगे औसत गुणा कुल परीक्षार्थी। औसत हमें दे रखा 35 गुणा में परीक्षार्थी की संख्या दे रखी थी 120, तो इनकी जब गुणा करी तो आ गया 4200। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया है, भाग ए में 50 विद्यार्थियों का औसत 14 वर्ष तथा भाग बी में 30 विद्यार्थियों का औसत आयु 6 वर्ष, तो दोनों भागों में कुल परीक्षार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, हम आपको सवाल कराने से पहले कहते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसे ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप पर आप हमसे कोई क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, कोई भी डाउट, और टेलीग्राम लिंक में हम टेलीग्राम में कोई ना कोई गवर्नमेंट से जॉब से रिलेटेड अपडेट देते रहते हैं। ठीक, क्वेश्चन दे रखा है, भाग ए में 50 परीक्षार्थी, 50 परीक्षार्थी, ठीक, यह परीक्षार्थी या परीक्षार्थियों का औसत, औसत कितना है? औसत दे रखा है हमें 14 वर्ष। भाग ए में 50 परीक्षार्थियों का औसत आयु 14 वर्ष तथा भाग बी में 30 परीक्षार्थियों का औसत छात्रियों की औसत आयु 6 वर्ष हो तब कुल परीक्षार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। कुल परीक्षार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दे रखे हैं हमें, और ए दे रखा है 55 साल, बी दे रखा है 14 साल, सी दे रखा है 11 साल, डी दे रखा है 15 साल। ठीक, क्वेश्चन हमें दे रखा है, भाग ए में 50 परीक्षार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष तथा भाग बी में 30 परीक्षार्थियों की औसत आयु 6 हो तब कुल परीक्षार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, हमसे मालूम करा, हमने आपको बताया था सबसे पहले भाग वन में, जिसने ऐसे क्वेश्चन को हमने बताया था पार्ट 1 में, पहले ही क्वेश्चन में आपको सूत्र लिखाया था। अगर जिसको ये नहीं पता हो तो आप पार्ट 1 देखिएगा। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था
इसका सूत्र होता है औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए, औसत बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों की संख्या। ठीक, हमने क्या बताया? औसत बराबर आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। ठीक, हाँ, आप बताइए आंकड़ों का योग कैसे? जब पार्ट ए में 50 अभ्यर्थी है और औसत क्या है? 14। अब जब टोटल कितना आएगा, टोटल जब मान निकालेंगे तो हम कैसे आएगा? जब परीक्षार्थियों की मल्टीप्लाई आयु से कर देंगे तभी तो टोटल आयु आएगी कितनी थी। और ऐसे ही पार्ट बी में करेंगे, टोटल परीक्षार्थियों की आयु को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तब उनकी परीक्षार्थी बी के टोटल की आयु आ जाएगी। अब देखिए, भाग ए की बात करते हैं। भाग ए में 50 अभ्यर्थी हैं, 50 अभ्यर्थी, ठीक, गुणा उनकी आयु कितनी है का औसत कितना? 14। हमने 50 की 14 से गुणा करी तो ये क्या आ गया? भाग ए की टोटल आयु कितनी है? क्या आ गई? भाग ए की टोटल आयु प्लस, आप क्या करेंगे हम इसे भाग बी में पहुंच गए। भाग बी में क्या है? 30 अभ्यर्थी हैं और उनका औसत कितने दे रखा है? 6। ठीक, 30 अभ्यर्थी को औसत 6 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे? जब भाग बी की पूरी टोटल आयु निकालेंगे तो हम क्या करेंगे? 30 की गुणा 6 से कर देंगे, तो 30 गुणा 6। अब बताइए, भाग ए में अपन ये पूछ रहा है आंकड़ों की संख्या, टोटल आंकड़ों की संख्या। तो पहले कितने मेंबर थे, कितने विद्यार्थी थे? 50, तो 50 भाग ए में प्लस भाग बी की बात चलती है। भाग बी में कितने परीक्षार्थी थे? 30 रख लिया। ठीक, अब देखिएगा 14 पंजा 70, 700 प्लस 36 18 180 गुणा करके देख लिया। ठीक है, और ये 80। ठीक, अब चलते हैं इधर, 700 प्लस 180 हो जाता है 880। ठीक, 880 अपन 80 ये पहले से हमने दे रखा है। ठीक, ये हो गया 80। 80 से डिवाइड करेंगे 880 को तो कितनी बार जाएगा? 11 बार। आंसर ठीक, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए एक बार देखिए, भाग ए में 50 परीक्षार्थियों की औसत आयु 14 तथा भाग बी में 30 परीक्षार्थियों की औसत आयु 6 वर्ष हो, तब कुल परीक्षार्थियों को औसत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन हमें ये दे रखे हैं। हमने आपको बताया पार्ट 1 में हमने आपको सूत्र बताया, इससे पार्ट 1 नहीं देखा हो, पार्ट 1 देख लीजिएगा। पार्ट 1 बताया औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे टोटल आंकड़ों की संख्या या कुल आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े हमारे पास थे, प्रथम आंकड़े क्या दे रखे पार्ट ए में 50, गुणा में जब हमें टोटल आंकड़े चाहिए, आंकड़ों का योग चाहिए, तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी औसत की, तभी तो टोटल आयु आएगी पार्ट ए की। तो 14 से मल्टीप्लाई कर दी, पार्ट ए की टोटल आयु आ गई प्लस, अब पार्ट बी की टोटल आयु के लिए करेंगे, जो मेंबर दे रखे हैं 30 परीक्षार्थी स्टूडेंट्स, उनकी मल्टीप्लाई हमने 6 से कर दी। ठीक, अपोर में हमने बताया कुल आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या के लिए हमने क्या करा, पार्ट ए में 50 अभ्यर्थी थे और पार्ट बी में 30 बटे में ये रख दिए। ठीक, 14 पंजे 70, 700 आगे गुणा करके और 36 18 180 और नीचे 50 और 30 80। ठीक, ये हो गया 880 और भाग कर दिया 11, आंसर आ गया। ठीक, यहां तक किसी को कोई डाउट?
बताइए। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कीजिएगा और मेरा चैनल SRE क्लासेस 121 को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, 14 संख्याओं का औसत 25 है। क्या? 14 संख्याओं का औसत 25 है। यदि दी गई संख्या में 3 जोड़ दिया जाए प्रत्येक संख्या में, देखो समझिए आप, 14 संख्याओं में 14 संख्याओं का औसत 25 है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, जोड़ दिया जाए तब औसत ज्ञात कीजिए या नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक, ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 24, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 25, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है 28, ऑप्शन नंबर डी दे रखा है 27। ठीक, क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है 14 संख्याओं का औसत यदि 25 है तो प्रत्येक संख्या, जो संख्या जितनी संख्या 14 संख्याओं का औसत है, प्रत्येक संख्या में यदि 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ऐसी संख्या में देखो कितना लंबा क्वेश्चन लगा, कुछ नहीं, शॉर्ट ट्रिक, शॉर्ट ट्रिक। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, हम अगर बेसिक से करना चाहें तो बेसिक से भी कर लेंगे। संख्या मानेंगे 14, फिर उसके बाद 25 का औसत निकालेंगे, गुणा करेंगे, सूत्र रख के, सूत्र नहीं लिखेंगे अब हम, सिर्फ ट्रिक। पुराना औसत क्या है? पुराना औसत, पुराना औसत बराबर है 25। कितना है? 25। ठीक, और नया औसत निकालना है, यहाँ लिख लेते हैं नया औसत, नया औसत। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा, एक संख्या में तो नहीं जोड़ा, इसमें प्रत्येक में 3 जोड़ा है। तो हमेशा ध्यान रखें, जहां प्रत्येक की मल्टी अगर गुना की बात करें, जहां जोड़ की बात करें, तो वही अगर गुना की बात कर रहा है तो औसत भी गुना में हो जाएगा। अगर प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ लिया है तो औसत में वही संख्या जुड़ जाएगी। ध्यान से सुनिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि कोई संख्या हमें का औसत अगर हमें दे रखा हो, यदि उस संख्या में, प्रत्येक संख्या में कोई संख्या जोड़ रहा हो या गुणा कर रहा हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि वही संख्या औसत में भी गुणा हो जाएगी या जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ यह बोल रहा है औसत हमें दे रखा है 25। ठीक, अब ये कह रहा है प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ने पर नया औसत ज्ञात कीजिए। तो नए औसत में हम और कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ ये करेंगे पुराने औसत में जो संख्या प्रत्येक संख्या जोड़ रही है उसे जोड़ देंगे। तो ये कितना हो गया? 28। तो नया औसत कितना आ गया? 28। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। बताइए कोई दिक्कत नहीं ना? सिर्फ हमने क्या करा, जो प्रत्येक संख्या में जोड़ रही थी वह जोड़ दिया और आंसर हमारा सीधा आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगर किसी को बेसिक भी चाहिए तो कमेंट में डाल दीजिएगा कि सर बेसिक से पढ़ाओ, तो बेसिक से भी हम पढ़ा देंगे। ठीक, फिलहाल में हम आपको ट्रिक दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेसिक भी बताते चल रहे हैं, लेकिन अगर किसी को बेसिक ही चाहिए तो बेसिक बता देना, बेसिक से ही बता देंगे। ठीक, अगली वीडियो में। हमें दे रखा है एक क्वेश्चन, यदि एक कक्षा में लड़कों की औसत आयु, यदि एक कक्षा में लड़कों या 50 लड़कों की औसत आयु औसत आयु 20 वर्ष है। कितनी है? 20 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तब औसत में, यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थी हैं या 50 लड़के हैं, उनकी औसत आयु 20 वर्ष है। यदि अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु में 1 की वृद्धि होती है, औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तब औसत आयु में एक की वृद्धि होती है। ठीक, अध्यापक की आयु ज्ञात कीजिए। किसकी आयु ज्ञात कीजिए? अध्यापक की। ऑप्शन हमें दे रखे हैं 81, 91, सी दे रखा है 71, डी दे रखा है 92। ठीक, क्वेश्चन हमें दे रखा है, यदि एक कक्षा में 50 विद्यार्थियों की औसत आयु 20 वर्ष हो, तब एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाता है तो उसकी औसत आयु या उन विद्यार्थियों की औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तब अध्यापक की औसत आयु ज्ञात कीजिए। ठीक, ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं हम, अब ये बताइए औसत टोटल बच्चे कितने थे? बच्चे कितने थे? पहले मेंबर या आंकड़े कितने थे? आंकड़े बताइए, मेंबर बताइए। पहले आंकड़े थे 50। ठीक, जब अध्यापक जोड़ लिया गया तो बाद में क्या हुए? 51, क्योंकि +1 हुआ है। ठीक, बाद में आंकड़े क्या हो गए? 51। ठीक, अब बताइए औसत कितना बढ़ा? ये 51 थे। हमने आपको बताया जितने मेंबर होंगे, अगर जितना इंक्रीज हो रही है वैल्यू या डिक्रीज हो रही हो, उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अभी बताइए 1 की वृद्धि हो रही है तो 51 में 1 की गुणा करेंगे। ये हमने पार्ट 1 में आपको सिखाया था कि अगर जितने मेंबर हो बाद वाले, उसमें मल्टीप्लाई करते हैं इंक्रीज या डिक्रीज वाले की। ठीक, मतलब वृद्धि वाले की। ठीक, तो ये कितना आ गया? 51। ठीक, अब 51 तो इनका औसत आ गया, नया वो आ गया। 51 मेंबर थे, ये आ गया। ठीक, अब जो ये आगे निकल के मान
बाद के आंकड़ों वाला में से गुणा करके, बाद के आंकड़े में जब गुणा करके जो वृद्धि वाला मान निकल कर आएगा तो उसे क्या करेंगे, पुराने औसत में जोड़ देंगे। तो पुराना औसत कितना दे रखा है, 20। तो औसत आयु क्या आ गई, 71। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। देखिए ध्यान से सुनिए, क्वेश्चन हमें दे रखा है तो पहले आंकड़े दे रखे 50 और दूसरे जब हमने अध्यापक को शामिल कर लिया तो आंकड़े कितने हो गए, 51। ठीक, हमने आपको पार्ट 1 में भी बताया जब बाद वाले आंकड़े दे रखे हो औसत की वृद्धि हो रही हो तब हम क्या करते हैं, जितने की वृद्धि हो रही होगी बाद वाले आंकड़े में गुणा कर देते हैं। तो हमने क्या करा, एक की वृद्धि हो रही थी 51 में एक ही गुणा कर दी। ठीक, तो ये कितना आ गया, 51। फिर हमने आपको कह रहे हैं कि जो पुराना वाला औसत है, अगर नए मेंबर की आयु ज्ञात करनी है तो पुराने वाले औसत को भी जोड़ देते हैं तो उसकी मेंबर की आयु आ जाती है। ठीक, इसे कर देते हैं रफ। अगला, अगर यहां तक किसी को समझ में ना आया हो तो बताइए, यहां तक किसी को समझ में नहीं आया हो, कोई डाउट, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक, हम इसे इस टाइप के क्वेश्चन आपको सूत्र पे भी करना सिखाते हैं। एक इस टाइप का हम आपको बेसिक से सिखा देते हैं क्योंकि आपको थोड़ा नया लग रहा होगा, लेकिन ये इस टाइप का आप जब भी क्वेश्चन करोगे तो मात्र 2 से 3 सेकंड में हो जाएगा क्योंकि आपको पता होगी वैल्यू कहाँ कैसे पुट करनी है और सूत्र से आपको टाइम लगेगा, थोड़ा ज्यादा अंतर नहीं बैठेगा, सूत्र का भी लगभग 2-3 सेकंड का अंतर बैठेगा। देखिए आपको हम सूत्र बता दें, लेकिन सूत्र से जैसे अच्छा लगे वैसे करिएगा आप। क्वेश्चन दे रखा है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। ठीक, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। क्वेश्चन है, एक समूह में 6 व्यक्ति थे। ठीक, कितने व्यक्ति थे, 6। उनमें से 80 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर, उनमें से 80 केजी या किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति क्या ले लिया जाता है या दूसरा व्यक्ति ले लिया जाता है, आ जाता है। ठीक, पुराने 80 केजी वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, तब उसका औसत भार 3 किलोग्राम, तब उनका औसत भार 3 किलोग्राम कम हो जाता है। ठीक, नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए, नए व्यक्ति का औसत भार। ठीक, ऑप्शन हमें दे रखा है 92 किलो, बी दे रखा है 60 किलो, सी दे रखा है 62 किलो, डी दे रखा है 40 किलो। ठीक, ऑप्शन अभी दे रखे हैं।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कितना बड़ा है, हनुमान जी पूछ पूरा क्वेश्चन है। ठीक, इसे इतना शॉर्ट कर देंगे हम बहुत। देखो एक समूह में 6 व्यक्ति थे, उसमें 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है या ले लिया जाता है। ठीक, तब औसत भार में 3 किलोग्राम की कमी हो जाती है। तब नए व्यक्ति का औसत भार ज्ञात कीजिए। ठीक, विकल्प हमें इधर देखें तो हम आपको दोनों तरह से सिखाएंगे, शॉर्ट भी और बेसिक भी। पहले बेसिक की बात करते हैं। ठीक, बेसिक से है नए व्यक्ति का भार हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसके साथ साथ नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक, नए व्यक्ति का भार बराबर होता है गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि। गए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का भार प्लस माइनस, ठीक, वृद्धि इंटू एन, वृद्धि या कमी गुणा एन। ठीक, क्या होता है सूत्र, नए व्यक्ति का भार बराबर गए व्यक्ति का भार प्लस माइनस वृद्धि या कमी इंटू एन, टोटल मेंबर, आंकड़ों की संख्या। ठीक, अब देखिए यहां गए व्यक्ति का भार कितना दे रखा है, 80 किलोग्राम। ये गया ना, उसमें से 80 किलोग्राम वाले व्यक्ति के स्थान पर तो गया होगा तभी तो आया होगा, 80 लिख लिया। ठीक, अब ये प्लस माइनस का मैटर क्या, प्लस डिनोट करता है वृद्धि को और माइनस डिनोट करता है कमी को। ठीक, तो यहां क्या हो रही है कमी, तो यहां कर दिया माइनस, कितने किलोग्राम की हो रही है 3 किलोग्राम की, लिख दिया 3। अब गुणा, क्योंकि एन दे रखा है इंटू में, कितने व्यक्ति थे टोटल 6 से गुणा कर दी। ठीक, देखिएगा ध्यान से, गए व्यक्ति का भार कितना 80 किलोग्राम। ठीक, माइनस माइनस क्यों लगाया, क्योंकि कमी हो रही है 3 किलोग्राम की। ठीक, इंटू एन, एन की वैल्यू कहां से आएगी, जितने सभी व्यक्ति थे, तो ये हो गया 6, 80 माइनस 6 18। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 62 आंसर। ये सूत्र याद कर लीजिएगा। ठीक, इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, इसे सूत्रभूत लिखने की कोई जरूरत नहीं थी। 80 किलोग्राम हमें दे रखा था, औसत जो कम हो रहा है वो औसत कर लेते, 36 18 80 में से घटा देते, आंसर आ जाता 62। ठीक, इसे रख करते हम आपको अभी करके दिखाते हैं उस टाइप से बेसिक, सब कुछ पोजीशन यही होंगे और कुछ चेंज नहीं है। ट्रिक से है 80 लिख लिया हमने, जो गए व्यक्ति का भार है। ठीक, 80 लिख लिया गए व्यक्ति का भार। ठीक, अब हमारी औसत ही कमी कितनी हो रही है, जो अगर इस वहां सूत्र में यही कंफ्यूज हो जाओगे, जो ट्रिक से करो तो ट्रिक से करना और बेसिक से करो तो बेसिक से करना, क्योंकि जो बेसिक वाला सब क्वेश्चन था तो उसमें कमी का मतलब माइनस ही था, लेकिन यहाँ कमी का मतलब क्या होगा बता, यहाँ भी कमी का मतलब माइनस ही होगा। देखिएगा अब ये 3 की कमी हो रही है 6 व्यक्तियों में, तो एक व्यक्ति में जब 3 की कमी हो रही है तो 6 व्यक्तियों में कितनी कमी होगी बताइए, ये बोला औसत भार एक की कमी, औसत जो हमेशा एक पे निकलता। ठीक, एक पे मानकर चलते हैं तो 3 6 18, तो यहाँ भी 62 आ गया, बताइए। ठीक,
सबको समझ में आ गया? बताइए। आपको इस लास्ट सवाल कराते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, चालीस संख्याओं का औसत 35 है। क्या? 40 संख्याओं का औसत कितना है? 35। यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए तो नए, ठीक, यदि 35 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 गुना कर दिया जाए ठीक, तब नए सेट का औसत क्या होगा? ऑप्शन दे रखे हैं हमें 90, बी दे रखा 70, सी दे रखा है 81 और डी दे रखा है 92। ठीक, हमें क्वेश्चन दे रखा है 40 संख्याओं का औसत अगर 35 हो, ठीक, तथा प्रत्येक, यदि यह तथा प्रत्येक संख्या को 2 गुना करने पर नया औसत क्या प्राप्त होगा? हमने आपको बताया यदि संख्या में प्रत्येक में जोड़ रहा है तो औसत में जुड़ जाएगा। ठीक, यदि गुणा कर रहा है तो गुणा हो जाएगा औसत में। तो पुराना औसत क्या था? पुराना औसत 35 था। ठीक ठीक, अब ये कह रहा है 2 गुना कर दिया जाए, प्रत्येक संख्या को 2 गुना करना है, प्रत्येक की बात चल रही है, तो औसत में भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 35 दूनी 70, आंसर ऑप्शन नंबर बी। ठीक, और वहां बात चली थी, हमने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन कराया था, लगभग दूसरा या तीसरा क्वेश्चन होगा, उसमें था कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए तब नया औसत, तो उसका आंसर 28 आया था। ठीक ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, और जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है या फेसबुक ग्रुप है उनमें शेयर कीजिएगा। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।